हेलो गाइस, वेलकम टू माय ग्रो एकेडमी की। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि इस वीडियो के अंतर्गत बताया जाएगा कि कैसे आप घर बैठे बिना ऑनलाइन शॉप में जाए हुए आप कोई भी नई गवर्नमेंट जॉब जो आती है उसकी फुल डिटेल और उसके फुल मतलब एग्ज़ाम डेट और उसमें कितना पैसा लगने वाला है, उसकी फ़ीस और उसकी फ़ीस पेड करने की डेट और उसकी एलिजिबिलिटी, उस जॉब की एलिजिबिलिटी क्या है, और मतलब कि ऑल जो इन्फॉर्मेशन होती है उस जॉब से रिलेटेड आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है इसके थ्रू आप ले सकते हैं बिना ऑनलाइन शॉप में गए हुए। ठीक है, केवल आपको आप यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप उससे अपना फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप ऑनलाइन शॉप में जाके एक बार आप देख लो, उसके बाद आप खुद ही अपने आप ही ऑनलाइन जो है अपने जो है फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं बता अगर आप 11th-12th में हो तो आपके लिए बहुत ही फॉर्म वीडियो है, क्योंकि 11th-12th के बाद ही हम क्या है कि जॉब के लिए जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से एलिजिबल हो जाते हैं ऑल एग्ज़ाम फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि आप देख ही रहे हो कि यहाँ पे अभी आई है सीटेट की। अगर आप बीएड या फिर डीएड कर चुके हो तो उनके लिए है। अगर आपको सीटेट का फॉर्म भरना है तो आप इसमें जो है आप इस वेबसाइट के थ्रू आप इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो सीटेट से रिलेटेड। और अगर आपने बीएड या फिर डीएड कर रखा है उसके बाद आप सीटेट कर लोगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे। जैसे कि आपका ये स्कूलें हैं जैसे केंद्रीय विद्यालय हो गया और नवोदय विद्यालय हो गया, इसमें आप एलिजिबल हो जाते हो सीटेट करने के बाद एग्ज़ाम देने के लिए। ओके, तो अगर मैं बता दूं कि कैसे आप किसी भी जॉब के लिए किसी भी नई आने वाली गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। जैसा कि अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, उसमें नेट है, तो आप यहाँ पे गूगल में जाओगे और आप उसमें डालोगे सरकारी रिज़ल्ट SARKARI सरकारी रिज़ल्ट RESULT। जैसा कि मैं बता दूं, अगर जैसे कि अगर जो न्यू बच्चे होते हैं तो उन्हें पता नहीं होता, वो दूसरे बच्चों से जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में लगे हुए रहते हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय जाता है कि हम दूसरों से इन्फॉर्मेशन ये पूछें वो पूछें। कुछ नहीं पूछना, केवल अपना देखना है, अपने से पढ़ना है, अपने से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, यूट्यूब में सर्च करना है एवरी बुक्स, सभी कुछ। केवल आपको एक रोड मैप देखना है। अगर आप कोचिंग लेते भी हो तो आप वहाँ जाने से कोई मतलब नहीं निकलता, केवल आपको एक रोड मैप मिलता है कि हाँ, इसके थ्रू आप इस वे से आप पढ़ सकते हो। बस बाकी आपको पढ़ना है, आपको खुद ही बनानी पड़ेगी। आप आप कोचिंग में जाके वहाँ की नोट्स बनाओगे उसके बाद भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप जब तक आप खुद अपने से ही नोट्स नहीं बनाते हो वो आपके लिए मायने नहीं रखता किसी अदर कोचिंग का नोट्स। ठीक है, तो इसलिए आपको खुद अपने से नोट्स बनानी पड़ेगी, मतलब कि ऐसी नोट्स जो आपको करेक्ट इन दैट टाइम, जो कि एग्जैक्ट टाइम हो एग्ज़ाम का, उसी टाइम पे आप उसको रिवीजन कर सको, ऐसी नोट्स आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया सरकारी रिज़ल्ट। जैसे ही आप इसे लिख देते हैं और इसे सर्च करते हैं तो ये आ जाता है सरकारी रिज़ल्ट का लोगो। सबसे ऊपर आप देख रहे हो सरकारी रिज़ल्ट लिखा हुआ है। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हो तो ये सरकारी रिज़ल्ट के लिए ये ओपन हो रहा है कि देख रहे हो आप, ये कलरफुल सरकारी रिज़ल्ट का है। इसमें जितने भर होते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम, यानी केंद्रीय लेवल के और केंद्रीय लेवल के या फिर कोई स्टेट का हो, स्टेट का भी देते हैं इसमें। तो जैसे आप यहाँ लेटेस्ट होता है वो यहाँ पे ये जो कलरफुल ऊपर बने हुए हैं बॉक्स,
ये कलरफुल बॉक्स बने हैं। जो लेटेस्ट एग्ज़ाम होते हैं या फिर कोई रिज़ल्ट होता है वो यहाँ पे दे देता है। बाकी अदर यहाँ पे दिया हुआ है रिज़ल्ट, मतलब जिसके भी जो भी रिज़ल्ट होते हैं वो इस बॉक्स में आते हैं। और जितने भी एडमिट कार्ड होते हैं एग्ज़ाम के, जो जॉब से रिलेटेड जो एडमिट कार्ड होते हैं वो इसमें आते हैं। उसके बाद जो लेटेस्ट जॉब होती है वो इसमें आते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे सीटेट का वो इस फॉर्म में अप्लाई कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है सीटेट लेटेस्ट जॉब में, तो अगर मैं इसमें क्लिक करती हूँ तो ये देखिए सी टेट से रिलेटेड ऑल, यानी कि एज क्या होनी चाहिए और एज क्या होनी चाहिए और इसकी फ़ीस क्या है और एलिजिबिलिटी क्या है, एवरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप देख रहे हो। सी टेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे दिया हुआ है शॉर्ट नोट्स रिलीज्ड। और यहाँ पे अभी नोटिफाइड सून है, मतलब कि अभी डेट जो है क्लियर नहीं हुई है। और यहाँ पे फ़ीस जो है शो कर दिया गया है। जैसा कि आप फ़ीस देख रहे हैं, जर्नल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो है वो 1000 है। और वहीं पर एससी एसटी और पीएच जो है वो 500 है फॉर बोथ पेपर, यानी कि प्राइमरी और जूनियर दोनों की। अगर हम दोनों के लिए अगर फॉर्म भरते हैं तो 1200 लेगा। अगर एक का ही भरते हैं तो वो 1000 चार्जेस लेगा। ठीक है, अगर आप जर्नल से हो तो। बाकी अगर हैं एससी और एसटी और पीएच के हो तो आपको 600 दोनों के लिए पेड करना होगा। अगर आप एक ही का बस पे करते हो सिंगल पेपर के लिए तो आपको 500 बस चार्जेस देने होंगे। ठीक है, बाकी ऑनलाइन में अगर आप जाके अगर इसको अप्लाई करते हो तो वो चार्जेस अपना लेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हो CBSE सी टेट एलिजिबिलिटी फॉर पेपर फर्स्ट टू पेपर 5, यानी कि जो पेपर जो प्राइमरी होगा वो 1st to 5th होगा। उसके अलावा जो जूनियर होगा वो 6 to 8 होगा। ठीक है, ओके। और यहीं पे अगर आप नीचे और यहाँ पे नीचे चले जाइए तो यहाँ लिखा हुआ है, ये आप नीचे चले जाइए, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे अगर आपको ऑनलाइन अगर अप्लाई करना हो, ये पिंक कलर के ये सबसे नीचे आप आ जाइए जहाँ पे लिखा है सम यूज़फुल इम्पोर्टेंट लिंक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है अप्लाई ऑनलाइन। तो आप यहाँ पे उसी के ठीक सामने आप क्लिक करके, अगर आप लैपटॉप में हो तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसी के नीचे लिखा है डाउनलोड शॉर्ट नोटिस, यानी कि इससे रिलेटेड जो शॉर्ट नोटिस है। जैसा कि मैं यहाँ पे क्लिक अगर करती हूँ तो आप देख सकते हो क्या आता है। इसके ठीक सामने वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने इसे एक बार ओपन कर लिया था तो ये पहले से ही डाउनलोड है। ये देखिए, ये ऊपर इंग्लिश से दिया हुआ है। ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से जो पब्लिश्ड किया गया है कागज़, यानी कि जो ऑनलाइन वाले आपको अपनी तरफ से कोई कागज़ देते हैं या फिर कोई अदर जो होता है लिख के देता है, उसे आप ना देख के डायरेक्ट जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है उससे रिलेटेड जो हेड है वो उसका कागज़ आप देख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आप उससे जुड़िए। ठीक है, नॉट अदर पर्सन से। ठीक है, ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ये अपनी नोटिस जारी की है, ये उनके द्वारा भेजा गया कागज़ है। ठीक है, जिसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि पेपर श्रेणी जो है पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड के लिए वो रुपए 1000 लेंगे, सामान्य के लिए 1000, या फिर पेपर फर्स्ट के लिए या फिर आप अप्लाई करो या फिर पेपर सेकंड के लिए वो चार्जेस तो लेंगे 1000 ही। ठीक है, एक पेपर का केवल। अगर आप दोनों पेपर के लिए देते हो तो आप केवल 1200 ही पेड करोगे। ठीक है, वहीं अगर नीचे देख लिया जाए SC ST और विकलांग के लिए वो एक पेपर के लिए 500 चार्जेस लेंगे। और दोनों पेपर का अगर आप फॉर्म फिलअप करते हो तो आप वो 600 चार्जेस लेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कि उससे जुड़ी, यानी कि
आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा क्या है क्या नहीं है, प्रूफ है यानी क्लियर है या नहीं क्लियर है, ये आप इससे श्योर हो सकते हो। ठीक है, अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई ऑनलाइन ये लिखा हुआ है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। और जैसा कि आप यहाँ पे देख ही रहे हो, यहाँ पे एलिजिबिलिटी डिटेल लिखी हुई है, CTET प्राइमरी लेवल। अगर आपको फर्स्ट टू फिफ्थ एलिजिबिलिटी डिटेल चाहिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है सीनियर सेकेंडरी, मतलब कि एलिजिबिलिटी अगर आपको क्या क्या होनी चाहिए फर्स्ट टू फिफ्थ में जो फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा लिखा हुआ है। यहीं अगर नीचे देखा जाए तो 6 to 8th के लिए एलिजिबिलिटी डिटेल लिखा हुआ है। तो यही है कि अगर आप मैं नहीं चाहती कि मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन जो है आपको इधर उधर से लेनी पड़े। मुझे ऐसा लगता है कि जो इस स्टेज से इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं है, मैं उसको वाकिफ़ कराऊं। मेरा यही मुद्दा है कि मतलब जो छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स होती हैं कि कंपटीशन एग्ज़ाम के दौरान, मतलब कि जैसे ही हम स्कूल स्टडी से बाहर निकलते हैं तो हमें इन्फॉर्मेशन नहीं रहती क्या कहाँ से क्या करना है। तो इसी को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ ऐसा बनाना चाहिए, मतलब कि जो बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन, मतलब कि हाँ मुझे तो पता है कि हाँ ये चीज़ है, पर अभी जो नए निकलते हैं बच्चे 11th 12th के बाद, उन्हें पता नहीं होता कि हम कहाँ से क्या ये ऑनलाइन वाले ही बता सकते हैं या फिर हम भी निकाल सकते हैं, ऐसा उन्हें कुछ नहीं पता रहता है। तो मैं ये श्योर कर दूँ कि आप खुद से ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आप खुद से ही इसको सर्च कर सकते हैं। और नई जॉब जो आती है, नई जॉब गवर्नमेंट जॉब जो आती हैं, आप उससे भी मतलब कि आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, इससे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं ऑल टाइम। ठीक है, दिन में अगर आप एक बार भी अगर इसे ओपन करके देख लेते हो तो आपको पता चलती रहेगी कि हाँ कोई जॉब तो नहीं आई है। ठीक है, ऐसे ही सर्च करते रहना है ताकि आप जो है इससे जुड़े रहो। ठीक है, तो यही मेरा मोटिव था कि जो 11 12th के बाद जो बच्चे निकलते हैं वो जो है गवर्नमेंट जॉब की जानकारी कहाँ से लें, तो यहाँ से लें। ठीक है, सरकारी रिज़ल्ट जो है गूगल में डाल के उसे सर्च करके और उससे रिलेटेड जो भी है जानकारी है, एलिजिबिलिटी है, एज है, या फिर एग्ज़ाम डेट है, और या फिर उससे या फिर एडमिट कार्ड है, ऑल इन्फॉर्मेशन जो है वो इसके थ्रू जो है प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।